नमस्ते दोस्तों, 2019 में होलाष्टक कब से कब तक है जाने। होलाष्टक में भूल कर भी नहीं करें ये काम, क्योंकि होलाष्टक में 9 ग्रह भी रहते हैं उग्र। दोस्तों, फागुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। ये तिथि इस बार 14 मार्च गुरुवार को है। इस दिन अष्टमी है और उसी से होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं और ये 20 मार्च होली दहन के बाद ही समाप्त होंगे। होलाष्टकों में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इन दिनों में ग्रहों का स्वभाव उग्र रहता है। सभी 9 ग्रह अष्टमी से पूर्णिमा तक उग्र रहेंगे, इसलिए इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करें होलाष्टक में। होलाष्टक के शाब्दिक अर्थ पर जाए तो होला अष्टक अर्थात होली से पूर्व के 8 दिन जो दिन होता है वह होलाष्टक कहलाता है। ऐसा भी माना जाता है कि वैज्ञानिक और पौराणिक विवरण के अनुसार होलाष्टक में प्रकृति में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो जाता है, इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। इसलिए होलाष्टक शुरू होने से होली दहन तक सभी शुभ कार्य को टाल देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर इन दिनों में कोई शुभ काम इन दिनों किया जाए तो उसमें बार बार विघ्न आ जाती है, इसलिए इस दौरान शादी, नामकरण संस्कार, गृह प्रवेश और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में हर काम के लिए शुभ मुहूर्त की कल्पना की गई है। धर्मशास्त्र मुहूर्त चिंतामणि में भी यह बात स्पष्ट तौर पर बताई गई कि कोई भी कार्य यदि शुभ मुहूर्त में किए जाते हैं तो उनका शुभ परिणाम मिलता है, जबकि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में नहीं किए जाते तो उसका अशुभ परिणाम मिलता है। यही वजह है कि हिंदू धर्म से संबंधित परिवार में कोई भी शुभ या नया कार्य प्रारंभ करने से पहले दिन व पहर, काल और मुहूर्त का अवश्य ध्यान रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से होलाष्टक को एक होलाष्टक दोष माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलाष्टक के 8 दिनों की अवधि में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। इस दौरान शादी, विवाह, उपनयन संस्कार, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार सहित अन्य शुभ कार्य निषेध माने गए हैं, क्योंकि होलाष्टक के दिनों में किए गए किसी भी शुभ कार्य का परिणाम बेहद अशुभ होता है। इसलिए भूलकर भी नहीं करें ये सब काम। कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करें होलाष्टक में। होलाष्टक की पौराणिक मान्यता। होलाष्टक क्या है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव, जिन्हें प्रेम का देवता कहा जाता है, को फागुन अष्टमी के दिन ही भस्म किया था। कामदेव की पत्नी रति ने 8 दिनों तक भोलेनाथ से कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए प्रार्थना की थी। उनकी आराधना की, भोलेनाथ की आराधना की। रति की प्रार्थना खाली नहीं गई। भगवान शिव ने उन्हें स्वीकार किया और कामदेव पुनः जीवित हो गए। महादेव के इस निर्णय के बाद सभी ने रंगों का त्योहार होली खेलकर खुशी मनाई। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार होली के 8 दिन पहले से ही विष्णु भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने उन्हें यातना देनी शुरू कर दी थी। ईश्वर भक्त प्रहलाद को इन 8 दिनों में बहुत यातना दी गई थी ताकि वह भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ दें, इसलिए इन 8 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। इसलिए दोस्तों, 14 मार्च से 20 मार्च तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। 20 मार्च के बाद, होली दहन के बाद ही कोई भी शुभ कार्य करें आप। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।